परेशानी। एकदम से राजा भीष्मक कहने लगे क्या मतलब प्रभु? कहने लगे ये लड़की कोई साधारण लड़की नहीं है, एक देवी है, देवी। एकदम से महाराज भीष्मक कहने लगे प्रभु कि जितनी सुंदर मेरी बिटिया है का इतना सुंदर मोए दामाद भी मिल जावेगो। एकदम से देवर्षि नारद कहने लगे अरे राजा तेरे भाग खुल गए, इस लड़की का जो पति होगा वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं होगा, इस लड़की के जो पति होंगे वो भगवान कन्हैया होंगे। इतने जो शब्द सुने हैं मेरे भैया, आज एकदम से राजा हाय हाय कन्हैया का नाम सुन करके अपने हृदय में गदगद हो जाते हैं कि कौन सा वो दिन होगा जो मेरे घर में भगवान कृष्ण दूल्हा बन करके आएंगे। आज हमें जब मालूम पड़ते कि हमारी माताएं बहनें बड़ी आपस में बातचीत कर रही हैं। ओ अम्मा, कौन सी बात चल रही है? हम तो बुराई करना नहीं चाहते थे, लेकिन जब बात आ गई है तो मैं 2 मिनट को बताऊंगा जरूर। हरिद्वार में एक पंडित जी की कथा चल रही थी, सैदो भैया। तो पंडित जी बेचारे संत भगवानों बहुत मना कर रहे थे कि 3 लड़कियां आती थी कथा सुनने के लिए, और पंडित जी तो बेचारे कथा कहवे में लग जाएं, और लड़कियां हाय कछु न पूछो, इतनी बातें करें, इतनी बातें करें। पंडित जी कहें अरे बहनाओ तुम कम बातें करो, तुम बहुत बातें करती हो, लड़कियों तो तुम्हारी भागवत आगवत से कोई मतलब नहीं, वे तो अपनी बातें इतनी करें कि इतनी करें। पंडित जी को दिमाग उन लड़कियों में ही लगो रहे कि ये बहन जी बैठ के कथा में बड़ी बातें करती हैं। मेरे प्यारे भक्तों, पंडित जी तो हरिद्वार से कथा कहवे के बाद में भाव ऐसो के अपने घर चले गए। और अच्छा, कथा सुनने का फल जरूर मिलता है। जौन से मन से आप कथा को सुनोगे तो उसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। अब सहदेव भैया भाव ऐसो कि पंडित जी तो कथा कह के अपने घरे चले गए। अगले जन्म में भगवान ने उन लड़कियों को हकलो बनाए दो, हकलो। माताओं बहनों जरा समझ लेना, अगले जन्म में लड़कियों को हकलो बनाए दो भगवान ने। और जब हकलो बनाए दो, धीरे धीरे तीनों लड़कियां जवान हुई। अब तो शादी नहीं होती है, क्योंकि आजकल शादी वाले बड़े चालाक हैं। पहले लड़कियां देखी नहीं जाती थी, लेकिन अब लड़की बगैर देखे कोई शादी नहीं करना चाहता है। अब शादी वाले आए, देखे कि 3 की तीनों हकली है, सो लौट के वापस चले जाए। और बोलवे वाली तो भगवान की तरह पिछले ही जन्म की बतेरिया थी। तो लड़की के पिताजी जो थे वो हाथ जोड़ करके अपनी लड़कियों से कहने लगे अरे लड़कियों, तुम तीनों में से अगर एक को ना बोलो तो हम तुम्हारी एक की ना एक की शादी अवश्य कर दिए। हाँ, तीनों लड़कियों ने मना कर दिया, पिताजी हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे। अब लड़का वाले देखने के लिए आए, लड़कियों ने बड़ा सुंदर भोजन बनाया। और सब्जी काय की बनाई? सब्जी बनाई करेला की। ये करेला की सब्जी हमारे राजीव भैया है ना, स्टूडियो वाले, जो बड़े मन से खाते, करेला की सब्जी बनाई। मेरे प्यारे भक्तों, अच्छा कुछ लोग ऐसे होते कि जब तक रिश्ता तय नहीं होता तब तक लोग लड़की वाले के घर में कुछ खाते पीते नहीं है। लड़कियों ने भोजन बनाया, करेला की सब्जी बनाई। अब 3 थालियां जो परोस के लड़के वालों के सामने आई, तो लड़का वाला बड़ा चालाक था, सो उसने मुंह में करेला दिया भी नहीं, और एकदम से कहने लगो भैया करेला कछु करुए हैं। अरे दैया, अरे दैया, जिस लड़की ने वे करेला बनाए हते बाप नाय रहोगो, वो कान लगी अरे दैया, अरे दैया, इतनो दैया लो नोन मित्तु डालो, और इतनो डालो तेल, और तऊ तलेला तलुए। दूसरी कान लगी अरे नकटी, पिताजी मने तलिए और तऊ तू बोली उठी। तीसरी ने तो बोली की गोली झोंकी दी। वे कहा बोली सहदेव, हम तो अपने ताई तो तुप बैठे हैं, हमारो तो बियाह और गोनो सब एक ही संग हुई जाइए। कभी कथा भागवत में बैठ करके बातें मत करना। कुछ लोग
भागवत करवाते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए। अगर तुम नियम संयम से रहोगे तो तुम्हारे लिए यह भी प्राप्त होगा, ऐसा भागवत में वर्णन है। लेकिन यह